देवनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में बना अटल टिंकरिंग लैब भवन हो रहा है जर्जर। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए बनाई गई थी यह प्रयोगशाला। छत से पानी टपकने, पपड़ी गिरने से बनी हुई है अनहोनी की आशंका। नई पीढ़ी को नवाचार और तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पहल शुरू से की जाती रही है। इसके लिए सूरजपुर जिले के कुछ विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण कराया गया था। यह योजना, जो कि नीति आयोग से संबद्ध है, फिलहाल तो धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल मामला सूरजपुर जिला के देवनगर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु उच्च स्तरीय प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया था। लेकिन इस प्रयोगशाला का भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसके कारण छात्रों को लैब तक लगातार पहुंचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हैरत की बात यह है कि बारिश के कारण बदहाल और जर्जर भवन में स्कूली बच्चे कभी कभार प्रैक्टिकल करने के लिए मजबूर हैं, जबकि भवन पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस 2 मंजिला प्रयोगशाला भवन का निर्माण कुछ साल पहले ही कराया गया था। निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही इतनी कि छत जर्जर है और कई कमरों में दरारें आ चुकी हैं। छत से पानी टपक रहा है, पपड़ी भी गिर रही है। कमरों में जल भराव होने के कारण वहां पढ़ाई करना भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अटल टिंकरिंग लैब जैसे नवाचार आधारित प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। बता दें कि प्रयोगशाला में महंगी मशीनें और उपकरण धूल फांक रहे हैं। बारिश में नमी के कारण खराब होने के कगार पर है। और तो और बच्चों को तकनीकी कौशल से जोड़ने की उम्मीद भी अधूरी नजर आने लगी है। इधर स्कूली बच्चों ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई नीति आयोग से संबद्ध योजना, जिसके तहत हमें ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती है, इसके लाभ से फिलहाल हम वंचित हैं। इस योजना का लाभ न मिलना निश्चित ही हमारे व्यावसायिक शिक्षा के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिया है। गौरतलब है कि बच्चों का रुझान विज्ञान और तकनीकी की ओर बढ़ाने की बजाय ऐसे हालात में बुनियादी शिक्षा से भी दूर कर दिया है। वहीं शिक्षकों ने भी जिला प्रशासन से अपील की है कि शीघ्र ही प्रयोगशाला की मरम्मत कराई जाए। अब देखना यह है कि यह खबर चलने के बाद विभागीय कोई उचित पहल होती है या नहीं। मैं दिनेश कुमार प्रजापति यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। सर, आपके ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ये अटल टिंकरिंग जो लैब बना हुआ है व्यावसायिक बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके प्रैक्टिकल के लिए, प्रायोगिक अभ्यास के लिए, तो इस लैब में क्योंकि छत इसकी जर्जर है, पानी चू रहा है, तो आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, इसमें सीपेज की समस्या विगत कुछ वर्षों से है और इस वजह से अध्यापन में भी बहुत परेशानी हो रहा है और बच्चे खतरे में एक हिसाब से बैठ रहे हैं यहाँ पर। और हमारे व्यवसाय के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे लैब के इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उसको भी सुरक्षित रखने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ टीवी है, इंटरेक्टिव पैनल है, सरकार सुविधा तो दी है, लेकिन हमको एक बिल्डिंग का कमी यहाँ पर महसूस हो रहा है और बच्चे लोगों को खतरे में हम लोग बैठा के पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो सर, आप लोगों ने कभी कोई लिखित शिकायत करी है किसी विभागीय अधिकारियों को? अभी प्रिंसिपल सर के द्वारा एक PWD विभाग को एक लिख कर शायद एक आवेदन लिखा गया है, जिसमें ये बोला गया है कि वो निरीक्षण करें आके और ये बताएं कि क्या यहाँ पर बच्चों को बैठाया जा सकता है। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि बिल्डिंग, हाँ, हमें एक अच्छा बिल्डिंग का एक मुहैया करा जाए, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ें और अध्यापन कर सकें। अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार निर्मलकर है। मैं कक्षा 12वीं साइंस से हूँ। तो आप व्यवसायिक पाठ्यक्रम का भी पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर। तो आप लोग के लिए ये जो लैब बना है अटल टिंकरिंग लैब्स, यस जो ये आप लोग का जो व्यवस्था दिया गया है, तो इसमें अभी आप लोग क्या कोई परेशानी है क्या आप लोगों को प्रैक्टिकल करने में? सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो व्यावसायिक लैब है, इसमें सर असुविधा ही है बोल के चले। मतलब तो किस टाइप की असुविधा है? इसमें हम कह सकते हैं कि जब बरसात के दिन आता है तो इसमें छत से पानी भी नीचे गिरता है और जो छत का पपड़ी है वो भी हमारे सर पर खतरा रहता है और किसी प्रकार का यहाँ पर सुविधा नहीं हो पाता ठीक से। तो आप लोग की क्लासेस भी रेगुलर नहीं लग पाती होगी ऐसे में? तो रेगुलर तो नहीं लग पाती है सर, लेकिन यहाँ पर हमारे क्लास में व्यावसायिक लैब में अनेक सारी डिवाइसें भी हैं, उनको भी हमको संभाल कर रखना पड़ता है। तो संभाल के कैसे रखेंगे जब पानी चूता है ऊपर से? सर, पानी चूता है, लेकिन वहाँ पर कुछ हमें वहाँ से उस स्थान से हटाकर उसको अलग से बचा कर रखना पड़ता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जो रूम है वो अच्छे से बेहतर ढंग से बन जाए और हमें पढ़ाई करने में कोई असुविधा ना हो। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रोशनी राजवाड़े है और मैं अभी कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई करते हैं उसकी भी? जी तो आप लोगों को प्रायोगिक कक्षाएं जो लगती हैं आप लोगों की, उसमें कोई दिक्कत हो रहा है कि यहाँ जैसे पानी वानी छू रहा है तो? जी सर, अभी बरसात के दिन यहाँ मतलब हम लोग के जहाँ जहाँ लगता है डेली क्लास, वहाँ से ये रूम अलग है। तो बरसात के दिन में ज्यादा पानी आता है तो हम लोग यहाँ आने में तकलीफ भी होता है। और यहाँ आने के बाद दोहरी मतलब कि 2 छत का है, तो ऊपर से भी पानी गिरता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है पानी। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है सर कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की सुविधा मतलब कि थोड़ी अच्छी हो जाए और हम लोग डेली क्लास को ज्वाइन कर सकें। मतलब लैब की व्यवस्था अच्छी हो जाए, हाँ व्यवस्थित हो जाए और खतरे से मतलब खतरा ना हो इसमें। यस सर।